Hello friends, in the sequence of our lecture of synonyms and antonyms, in the previous lectures I have explained the synonyms and antonyms of the word starting from the alphabet A. ठीक है? In the same series of lecture, now we will start learning synonyms and antonyms starting from the alphabet B. ठीक है? बी से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनका हम समानार्थी और विलोम शब्द जानेंगे. ठीक है, तो लेट्स मूव. आवर फर्स्ट वर्ड इज बीविचिंग. ठीक है, बीविचिंग. अगर हम इसका हिंदी जाने तो बीविचिंग को हिंदी में हम लिख सकते हैं आकर्षित करना. ठीक है, आकर्षित करना. ठीक है, आकर्षित करना मीन्स किसी को लुभाना. ठीक है, बाय योर पॉजिटिव एटीट्यूड, बाय योर ब्यूटीफुल एटीट्यूड. ठीक है, यू आर अट्रैक्टिंग समवन. ठीक है, यू आर बीविचिंग समवन. ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स. इसका समानार्थी क्या होगा? एल्योर. ठीक है, एल्योर इज अ वर्ब. बीविचिंग इज आल्सो अ वर्ब. इसका आईएनजी हटा देंगे तो बीविच. बीविच मतलब होता है किसी को आकर्षित करना. इट इज अ वर्ब. एंड एल्योर. ठीक है, एल्योर मतलब भी किसी को होता है किसी को लुभाना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको अगर सेंटेंस में यूज करें तो व्हाट कैन वी यूज. हम बोल सकते हैं कि हर बिहेवियर. ठीक है, हर बिहेवियर बीविच्ड अस. ठीक है, या एल्योर्ड अस. ठीक है, उसके व्यवहार ने हमें आकर्षित किया या लुभाया. ठीक है, व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स. चार्मिंग. ठीक है, चार्मिंग मीन्स होता है समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग चार्म. लेट्स नो व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स. इट्स एंटोनिम्स इफ यू आर एल्योरिंग समथिंग. ठीक है, इफ यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग. यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग, इसका सिनोनिम्स एक हो सकता है अट्रैक्ट करना. ठीक है, अट्रैक्ट करना. एक और बहुत प्यारा सा इसका सिनोनिम्स है एंटाइस. एंटाइस. ठीक है, एंटाइस. तो इफ यू आर अट्रैक्टिंग समवन. ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स अपोजिट, व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स. यू आर डिस्ट्रैक्टिंग समवन. ठीक है, यू आर रिपल्सिंग समवन. किसी को रिपल्स कर रहे हो मतलब अपने से दूर भेज रहे हो, प्रतिकर्षित कर रहे हो. हिंदी में अगर आकर्षित होता है तो इसका हिंदी में अगर इसका अपोजिट देखें तो हम लिख सकते हैं प्रतिकर्षित करना. ठीक है, आकर्षण एंड प्रतिकर्षण. तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिपल्स करना. रिपल्स. रिपल्स इज अ वर्ब एंड रिपल्स वर्ब से बना है रिपल्सिव. रिपग्नेंट. रिपग्नेंट. रिपग्नेंट मीन्स होता है कि समवन्स बिहेवियर इज रिपग्नेंट. रिपग्नेंट मीन्स हिज बिहेवियर इज एनोइंग. ठीक है, नो वन अट्रैक्ट्स बाय हिज बिहेवियर बिकॉज हिज बिहेवियर इज रिपग्नेंट. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिटल. अगर ब्रिटल को हिंदी में जाने तो हिंदी में हम लिख सकते हैं क्षणभंगुर. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो समटाइम्स वी कैन यूज द मिरर्स ऑफ द ग्लास. ठीक है, या आवर ड्रिंकिंग ग्लास इज अ ब्रिटल मेड फ्रॉम या मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल मीन्स अगर उसको हम छोड़ते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में वो डिवाइड हो जाता है, वो क्षणभंगुर हो जाता है. मीन्स दैट इज स्प्रेड हो जाता है पूरा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल. जैसे ग्लास ब्रिटल होता है. ठीक है, तो क्या इसका सिनोनिम्स हो जाएगा? ब्रेकेबल. दैट कैन बी इजिली ब्रोकन. दैट कैन बी इजिली ब्रोकन. इफ आई कैन ब्रेक समथिंग इजिली तो हम बोलते हैं उसको कि इट इज अ ब्रिटल. ठीक है, इट इज अ ब्रिटल थिंग. इफ आई कैन ब्रेक अ ग्लास, आई कैन ब्रेक अ ग्लास इजिली into many pieces. ठीक है, if I can break a glass in number of pieces तो I can very well easy say कि this glass is breakable, this glass is brittle. ठीक है, crisp. crisp is same जैसे कि ड्रिंकिंग ग्लास बोलते हैं ना कि क्रिस्प मटेरियल से बना हुआ है. क्रिस्प मटेरियल से बना हुआ है, तो क्रिस्प मटेरियल मीन्स होता है कि इट इज अ ब्रिटल मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन वेरी इजिली. ब्रिटल मटेरियल. ठीक है, so what will be its synonyms? breakable, crisp. so if something is easy to be broken, कोई भी चीज तोड़ने में easy है उसको we can easily break, तो क्या कह सकते हैं उसका opposite? it is tough. if something is tough we cannot break it easily. enduring. ठीक है, enduring is a verb. enduring is a verb. enduring से ही बना हुआ है endurance. endurance. endurance का मतलब होता है मजबूत, strong. ठीक है, strong. So what will be its synonyms? breakable, crisp. and what will be its antonyms? tough and enduring. next word is barren. ठीक है, barren we can use in the sense of barren field. barren field का मतलब होता है सूखा क्षेत्र.
सूखा क्षेत्र, ठीक है, सूखा क्षेत्र हम लिख सकते हैं, ठीक है। सूखा का एग्जैक्टली अगर इंग्लिश जाने तो होता है एरिड, एरिड, ठीक है। तो बैरन का मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे, इफ सम फील्ड इज बैरन फील्ड तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, उससे हमें कोई फल नहीं मिल सकता है, ठीक है। वो क्या है, फ्रूटलेस है, वो क्या है, फ्रूटलेस है। तो इसका एक सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं फ्रूटलेस, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता, उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो वो क्या है, बैरन है। तो इसका वेरी नाइस सिनोनिम्स, इनफर्टाइल। फर्टाइल का क्या मतलब होता है, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। अगर इफ वी नो, इफ वी थिंक फर्टाइल इन द सेंस ऑफ फील्ड्स, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ फर्टाइल लैंड, क्या बोल सकते हैं, यह एक उपजाऊ भूमि है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उपजाऊ। तो इफ समथिंग इज इनफर्टाइल, समथिंग इज इनफर्टाइल, कोई उपजाऊ नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज फ्रूटलेस, दैट इज बैरन। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेजोलेट, डेजोलेट, डेजोलेट ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, प्लीज मार्क इट, वेरी नाइस वर्ड, डेजोलेट। एंड स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल, स्टेराइल मीन्स भी होता है अनफर्टाइल, जिससे कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो सकता है, जिससे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक और इसका वर्ड क्या लिख सकते हैं, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्ट से बना है प्रोडक्टिव, एंड प्रोडक्टिव से बना है अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, लेट अस सी। बैरन का हो जाएगा फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, डेजोलेट, स्टेराइल एंड अनप्रोडक्टिव, ठीक है। इफ समथिंग इज इनफर्टाइल, ठीक है, समथिंग इज फ्रूटलेस, उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई इनफर्टाइल मतलब वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दैट इज फर्टाइल, दैट विल बी इट्स एंटोनिम्स। तो वेरी नाइस एंटोनिम्स, फर्टाइल, फर्टाइल से ही बना है इनफर्टाइल। अब अगर ये बैरन का मीन्स, बैरन मीन्स फ्रूटलेस, तो क्या बोल सकते हैं, फर्टाइल, इट्स अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल। इफ बैरन मीन्स फ्रूटलेस तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल। अगर कोई चीज अनप्रोडक्टिव है तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव। एक अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डेवलप कि बैरन मीन्स अगर अनप्रोडक्टिव होता है, उससे कोई फल नहीं मिल सकता है, दैट इज इनफर्टाइल, दैट इज डेजोलेट, दैट इज स्टेराइल, दैट इज फ्रूटलेस, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल का फर्टाइल। इफ समथिंग इज फ्रूटलेस तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल। अनप्रोडक्टिव है तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव, ठीक है। Our next word is bounty, ठीक है। बाउंटी इज वेरी कॉमन वर्ड, बाउंटी को मतलब हम लिख सकते हैं हिंदी में दान देना, ठीक है, दान देना, बाउंटी। इफ वी प्रोवाइड्स सम बाउंटी टू मैनी टेम्पल्स, मैनी बाउंटीज, दान, लेट अस नो फर्स्ट व्हाट विल बी इट्स हिंदी, इसका हिंदी हो जाएगा दान देना, ठीक है। दान देने का मतलब है इट रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव बिहेवियर, इट रिफ्लेक्ट्स अ जेनरोसिटी, ठीक है। एक दान क्षमा करने वाला एक बिहेवियर ये रिफ्लेक्ट करता है, तो ठीक है। और एक क्षमा करने वाला बिहेवियर कैसा हो सकता है, दैट विल बी बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस मतलब होता है विनम्र, ठीक है, बेनिवोलेंस मतलब होता है विनम्र। और क्या हो सकता है इसका, चैरिटी, ठीक है। हम दान देते हैं किसी भी ट्रस्ट में तो बोलते हैं ना कि वी आर डूइंग चैरिटी, ठीक है। किसी ट्रस्ट में दान देना ही चैरिटी नहीं होता है। इफ वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू हेल्पलेस तो हम क्या बोलते हैं, वी आर डूइंग अ चैरिटी वर्क, वी आर डूइंग अ चैरिटी वर्क। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इफ वी आर गिविंग समथिंग टू हेल्पलेस, तो इफ वी आर नॉट गिविंग समथिंग टू हेल्पलेस तो क्या बोलते हैं, माइजरलेस, ठीक है, कोई दान नहीं देना। चार्लिसनेस, चार्लिसनेस, ठीक है, चार्लिसनेस मीन्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव द हेल्पलेस, आप हेल्पलेस को कोई मदद नहीं कर रहे हैं, आप दान नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, यू आर हैविंग अ क्वालिटी ऑफ चार्लिसलेस। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइजरनेस, चार्लिसलेस, ठीक है। लेट्स क्विक रिवीजन, द बीविच, बीविच मीन्स हमने बताया था आकर्षित करना, तो सिनोनिम्स क्या था इसका, अट्रैक्ट, एल्योर, चार्मिंग, एंटाइस। एंटोनिम्स था इसका रिपल्सिव एंड रिपग्नेंट। ब्रिटल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका हिंदी था क्षणभंगुर, जो कि इजिली ब्रेकेबल हो, तो हिंदी क्या इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रेकेबल, क्रिस्प। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा टफ, एंड्योरिंग, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। एंड नेक्स्ट वर्ड बैरन, आई हैव ऑलरेडी, जहाँ से कोई प्रोडक्ट ना हो रहा हो, अनप्रोडक्टिव, तो इनफर्टाइल, डेजोलेट, डेजोलेट एंड स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव एंड फ्रूटलेस। और what will be its antonyms? Its antonyms will be fertile,
fruitful, productive. ठीक है. Our next word is bounty, which means in Hindi दान देना, दान. Then its synonyms will be benevolence. Benevolence is made from benevolent. ठीक है, benevolent. ठीक है, benevolent is a personality and benevolence is a quality of a personality. ठीक है. And what is charity. And what will be its antonyms? Miserness and churlishness. These are the important words starting from the alphabet A. Let's move to next slide. So our next word is befogged. ठीक है, befogged. ठीक है, befogged अब देखिए कैसे बना है. This is made from fog. ठीक है, fog से fogged बना है एंड बी लगा के befogged बना है. फॉग मतलब यू आर वेरी वेल अवेयर कि फॉग का मतलब होता है हैजी. ठीक है, धुंधला, क्लियर नहीं हो कोई चीज़. जब फॉग होता है तो सिंपली सम इन द रोड्स हम देखें कि व्हीकल्स विजिबल नहीं होती हैं. ठीक है, द थिंग बिफोर यू विजिबल नहीं होती हैं, विजिबल भी होती हैं तो थोड़ा अनक्लियर होती हैं, हैजी होती हैं. ठीक है, तो बी फॉग्ड का मतलब भी वही होता है, अस्पष्ट, कोई चीज़ धुंधला दिखाई पड़े तो वो है बी फॉग्ड. ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है. बी फॉग्ड इज द अनक्लियर. ठीक है, अस्पष्ट चीज़, धुंधला चीज़. तो वेरी नाइस वर्ड लिखा है बी क्लाउड. बी क्लाउड का मतलब है कि कोई चीज़ क्लाउडी हो. क्लाउड से बना है बी क्लाउड. कोई चीज़ क्लाउडी हो, अगर कोई चीज़ क्लाउडी हो सिंपली इट विल नॉट बी विजिबल क्लियरली. ठीक है, वो एकदम ऑब्वियसली विजिबल नहीं होगा, हल्का विजिबल होगा. तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? बी क्लाउड, डिम. अब कोई चीज़ धुंधला है तो और क्या क्या सिनोनिम्स इसका लिख सकते हैं, सोचिए ज़रा. हैजी, अभी कुछ देर पहले जो है इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, कि क्या हो जाएगा, हैजी. और इसका एक वर्ड क्या लिख सकते हैं? प्लीज नोट डाउन ऑल द वर्ड्स विच आई एम राइटिंग मोर देन द स्लाइड. ठीक है, जो पहले से लिखा हुआ उससे जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, नेबुलस. तो क्या क्या हो गया? बी फॉग्ड का सिनोनिम्स बी क्लाउड, डिम, हैजी, नेबुलस, अनक्लियर. कोई चीज क्लियर स्पष्ट नहीं है तो उसको अनक्लियर लिख सकते हैं सिंपली. कोई चीज ऑब्वियस नहीं है तो इनऑब्वियस लिख सकते हैं, इनऑब्वियस. ठीक है, ऑब्वियस का मतलब होता है अस्पष्ट एंड इनऑब्वियस का मतलब होता है अस्पष्ट. तो क्या हो गया सिनोनिम? फिर से देखते हैं एक बार. बी फॉग्ड का मतलब होता है कोई चीज धुंधला, अस्पष्ट हो, कोई चीज क्लियर ना दिख रही हो, क्लियरली विजिबल ना हो. तो क्या हो जाएगा? बी क्लाउड, डिम, हैजी, नेबुलस, अनक्लियर एंड इनऑब्वियस. तो समथिंग इज हैजी, समथिंग इज अनक्लियर, समथिंग इज नेबुलस. कोई चीज धुंधली है, क्लियर नहीं है, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? दैट थिंग विल बी क्लियर. बट इट्स एंटोनिम्स विल बी, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्लियर. एंड कोई चीज बी क्लाउड मैंने लिखा था, कोई चीज धुंधला है तो उसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स अनक्लाउड. ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बी क्लाउड, डिम, हैजी, नेबुलस एंड अनक्लियर एंड इनऑब्वियस. तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लियर, अनक्लाउड एंड ऑब्वियस मतलब अस्पष्ट. ठीक है, अनऑब्वियस का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट. ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज बीमोन. बीमोन वर्ड बना हुआ है मोन से. मोन, MOAN. मोन का मतलब होता है विलाप करना, रोना. ठीक है, आपने अपने क्लासेस में पोएम्स सुना होगा, मोन. ठीक है, MOAN. मोन से बना है बीमोन. बीमोन मतलब होता है विलाप करना, तेज से रोना. ठीक है, इन द बैड सिचुएशन. ठीक है, कोई खराब स्थिति या फिर इन एनी इंसिडेंट्स, एनी अनप्लीजेंट थिंग्स हैपन, तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट मोर्निंग. मोर्निंग मीन्स होता है रोना, विलाप करना हिंदी में. ठीक है, तो क्या इसका सिनोनिम्स हो जाएगा? मॉर्न. MOURN. मॉर्न मतलब भी होता है रोना, विलाप करना. ग्रीव करना भी दुख स्पष्ट करना. ठीक है, दुख प्रकट करना. तो कैसे हम दुख प्रकट करते हैं? बाय मॉर्निंग, बाय वीपिंग. डेप्लोर का मतलब होता है कि स्थिति रोने योग्य हो. ठीक है, रोने योग्य. डेप्लोर से ही डेप्लोरेबल बनता है. ठीक है, डेप्लोरेबल सिचुएशन. आवर सिचुएशन इज डेप्लोरेबल सिचुएशन. ठीक है, समवन सिचुएशन इज डेप्लोरेबल सिचुएशन मीन्स समवन इज इन मॉर्निंग सिचुएशन, समवन इज इन मोर्निंग सिचुएशन, समवन इज मोर्निंग. ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, वी आर सैड, तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका रिजॉइस. रिजॉइस मतलब होता है एंजॉय करना. ठीक है, रिजॉइस होता है रिजॉइस, एंजॉय, सेलिब्रेट, कोई चीज़ खुशी मनाना. ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? खुशी मनाना. तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजॉइस करना, रिजॉइस एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट.
ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स rejoice, enjoy and celebrate. Our next word is beguile. beguile, ठीक है। beguile is a very important word. beguile का मतलब होता है किसी को फुसलाना, ठीक है, बहकाना, उसको भुला देना, ठीक है, उसको बहलाना। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, किसी को भुला देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, किसी को बहकाते हैं, बहका देना, ठीक है, उसका जी बहलाना, हिंदी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी को धोखा देना, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करना, समवन इज डिसीविंग, ही हैज डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया है, ही हैज डिसीव्ड मी, ही हैज अम्यूज्ड मी, उसने मेरा जी बहलाया। अम्यूज का मतलब होता है जी बहलाना, ठीक है। अम्यूज से ही बना है अम्यूजमेंट, अम्यूज से बना है अम्यूजमेंट, हिंदी में बोलते हैं मनोरंजन। क्या बोलते हैं हिंदी में, मनोरंजन, इसमें MENT लगा दें, दैट विल बी अम्यूजमेंट, मनोरंजन। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, चीट, डिसीव, अम्यूज, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इफ आई एम चीटिंग समथिंग, ठीक है, आई एम चीटिंग समवन, तो सिंपली इफ आई विल बी ऑनेस्ट विद हिम, ठीक है, तो क्या होगा, चीट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ठीक है। इनलाइटन करना, किसी को आप डिसीव कर रहे हैं, उसका जी बना रहे हैं, उसको धोखे में रख रहे हैं, ठीक है, उसको बहका रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको इनलाइटन करेंगे। इनलाइटन बना है लाइट से, लाइट का वर्ब हो जाएगा लाइटन, एंड इनलाइटन विल बी इट्स वर्ब। व्हाट विल बी, गाइड, किसी को गाइड करना। इफ आई एम डिसीविंग समवन, ठीक है, इफ समवन इज डिसीविंग मी, समवन इज चीटिंग मी, तो क्या हो जाएगा कि उसको क्या है, उसको गाइड करेंगे। धोखा देना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको गाइड करना, तो क्या हो जाएगा, उसको गाइड करना, गाइड विल बी इट्स अपोजिट। क्विक रिवीजन, बी फॉग्ड, बी फॉग्ड मतलब अनईजी, अनक्लियर, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, बी क्लाउड, डिम, हैजी, नेबुलस, अनक्लियर, ठीक है, इनऑब्वियस, और एक मैंने वर्ड बताया था ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, इसका एक और हम लिख सकते हैं ऑब्सक्योर, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर जो है, और अनक्लाउड एंड ऑब्वियस। बी मोन, synonyms will be mourn, grieve, deplore, and antonyms will be rejoice, enjoy and celebrate. And beguile, जी बहलाना, किसी को धोखा देना, cheat, deceive and amuse, and antonyms will be honest, enlighten and guide, ठीक है। These are the very important antonyms and synonyms. Let's meet in next